हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने राजस्थान के सामान्य जलवायु वर्गीकरण के बारे में चर्चा की थी। आज हम जो हमारा सेकंड पॉइंट है, व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण में मैंने आपको 3 व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी प्रदान की थी, जिसमें पहला था कोपेन महोदय। तो कोपेन के अनुसार हम चर्चा करेंगे कि कोपेन ने जलवायु को, राजस्थान की जो जलवायु है, उसे कितने भागों में विभाजित किया है। तो कोपेन ने जो जलवायु है उसके प्रकार अगर हम देखें तो कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? तो कोपेन ने जलवायु के 4 प्रकार बताए हैं, और जो 4 प्रकारों के लिए जो आधार उन्होंने बनाया है, वो आधार बनाया है किसे? वनस्पति को। तो वनस्पति को आधार बनाते हुए कोपेन महोदय ने कितने भागों में जलवायु वर्गीकरण किया है? 4 भागों में वर्गीकरण किया है। इसमें अगर हम देखें तो इन्होंने प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। ए, बी और सी, इन 3 प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। बी को उन्होंने 2 पार्टों में तोड़ दिया है। बी को कितने भागों में विभाजित कर दिया है? 2 भागों में विभाजित कर दिया है। किसने? कोपेन महोदय ने। इसके बाद में देखिए, ए से उन्होंने रचना की है ए डब्लू। ए से रचना किसकी की है? ए डब्लू की रचना की है, जिसे हम नाम देते हैं आर्द्र, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसके बाद में दूसरा हमारा है बी। तो बी को उन्होंने बी से बनाया है बी डब्लू एच डब्लू, और इस बी का जो सेकंड पार्ट उन्होंने बनाया है वह बनाया बी एस एच डब्लू। क्या बनाया है? बी एस एच डब्लू। अब इसे क्या नाम दिया है? इसे नाम दिया है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। BSHW अगला है, इसको नाम दिया है उन्होंने अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। इसके बाद में सी से उन्होंने बनाया है CWG। क्या बनाया है? CWG, और इसे नाम दिया है उन्होंने उप आर्द्र। क्या नाम दिया है? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। क्या नाम दिया है? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो इस प्रकार से कोपेन ने जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया है? 4 भागों में विभाजित किया है। 4 भागों में विभाजित करने के लिए उन्होंने 3 प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया है, ए, बी और तीसरा है सी। ए से उन्होंने बनाया है ए डब्लू वाला जो क्षेत्र है उसे हम नाम देंगे आर्द्र, अति आर्द्र
जलवायु प्रदेश। कौन सा? आर्द्र, अति आर्द्र। अब देखिए, जब सामान्य जलवायु वर्गीकरण जब हमने पढ़ा था तो सामान्य जलवायु वर्गीकरण में हमने आर्द्र तो कहाँ पढ़ा था? पूर्वी मैदानी भाग में। और अति आर्द्र कहाँ पढ़ा था? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में। तो आर्द्र और अति आर्द्र प्रदेश के अंतर्गत कौन सा आएगा? ये वाला भाग आएगा। कौन सा वाला भाग आएगा? ये वाला भाग आएगा। इसके बाद में देखिए, सेकंड जो पार्ट हमारा है BWHW, जिसे कहा है उन्होंने क्या? शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। अब देखिए, जब हमने सामान्य जलवायु वर्गीकरण जब पढ़ा था तो यहाँ से कौन सी रेखा गुजरी थी? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरी थी। और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ने मरुस्थल को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र और अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। तो सेकंड जो हमारा है BWHW वो आएगा ऊपर वाले भाग में, जैसलमेर और बीकानेर वाले भाग में। इसके अलावा गंगानगर और चूरू जिले का कुछ भाग भी इसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद में तीसरा है देखिए BSHW, अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। इसके अंतर्गत 25 सेंटीमीटर समवर्षा से नीचे वाला भाग, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से नीचे वाला भाग इसके अंतर्गत आएगा, जहां कैसी जलवायु? अर्धशुष्क जलवायु पाई जाएगी। और इसके बाद में चौथा हमारा है CWG, यह होगा उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। और उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में हमारे, मैंने आपको ट्रिक बताऊंगा इसके लिए, हमारा अलवर, अजमेर, भरतपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, करौली, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, राजसमंद, इसके बाद में सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर जिले हैं, वो इसके अंतर्गत आएंगे उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। तो अब हम इन चारों के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं, और विस्तृत चर्चा करते हुए हम इनको मैप के माध्यम से भी समझते हुए चलेंगे। देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का जो पहला भाग है, उस पहले भाग को नाम देते हैं हम A और W। AW है, अगर इस क्षेत्र की हम जलवायु देखें, क्या देखें? जलवायु, तो यहां आर्द्र, अति आर्द्र, जलवायु पाई जाती है, इसलिए इसे कैसा प्रदेश कहते हैं? आर्द्र, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अगर यहां पर हम वनस्पति देखें, तो जब जो प्रदेश है वह आर्द्र और अति आर्द्र के अंतर्गत आ रहा है, तो वहां पर सवाना वनस्पति पाई जाती है। किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? सवाना वनस्पति पाई जाती है। और सवाना वनस्पति का मतलब समझ लेना, सघन वनस्पति। आर्द्र, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है, इसके अंतर्गत कैसी वनस्पति पाई जाती है? सवाना वनस्पति पाई जाती है। सवाना, इस यहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं इसका विस्तार। इसका अगर विस्तार देखें तो मुख्य रूप से इसके अंतर्गत हाड़ौती, कौन सा क्षेत्र? हाड़ौती। और हाड़ौती में जिले आ जाएंगे कौन कौन से? कोटा, बारा और झालावाड़। तो इसके अंतर्गत एक क्षेत्र तो आएगा हमारा कौन सा? हाड़ौती क्षेत्र। और एक क्षेत्र आएगा इसके अंतर्गत वागड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? वागड़ क्षेत्र, जिसमें हमारा आएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और इनके अतिरिक्त एक माउंट आबू क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। और माउंट आबू क्षेत्र किस जिले में है? राजस्थान के सिरोही जिले में है। किस जिले में है? सिरोही जिले में है।
तो अब देखिए ये हमारा रहा कौन सा, कोटा जिला। पहला जिला कौन सा हो गया, कोटा। तो पहला लिख दिया मैंने कोटा, दूसरा बारां, तीसरा झालावाड़, 3 जिले हो गए। इसके बाद में देखिए डूंगरपुर, तो ये रहा हमारा चौथा जिला डूंगरपुर। 5वां जिला है बांसवाड़ा, तो 5वां बांसवाड़ा हो गया। और इसके बाद में प्रतापगढ़, तो छठा जिला हो गया कौन सा, प्रतापगढ़ जिला। और इनके अलावा कौन सा, माउंट आबू सिरोही, तो ये रहा हमारा आबू पर्वत, माउंट आबू स्थान। और माउंट आबू ये रहा, तो 7वां हो जाएगा ये वाला स्थान। तो AW के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, AW के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, AW। यहाँ पर अगर आप देखोगे क्या जलवायु, तो यहाँ की जलवायु है वह आर्द्र या अति आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वनस्पति अगर हम देखें तो वनस्पति यहाँ सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, सघन वनस्पति पाई जाती है। विस्तार अगर AW का देखें, आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का विस्तार देखें तो हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती में हमारे जिले आ रहे हैं कौन कौन से, कोटा, बारां, झालावाड़। इसके अलावा वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। और एक क्षेत्र आ रहा है हमारा कौन सा, माउंट आबू वाला क्षेत्र, जो कि सिरोही जिले के अंतर्गत आता है। तो ये वाला जो क्षेत्र होगा, ये वाला जो क्षेत्र होगा, ये वाला क्षेत्र किसके अंतर्गत आएगा, ये वाला क्षेत्र हमारा आएगा आर्द्र एवं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। कौन से प्रदेश के अंतर्गत आएगा, आर्द्र एवं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आएगा। कौन से प्रदेश के अंतर्गत आएगा, आर्द्र एवं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में हम सेकंड की चर्चा करते हैं। देखिए सेकंड हमारा है, सेकंड सब इसको ले लेते हैं क्योंकि इन दो के बारे में हम बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सेकंड हमारा हो गया CWG। अगर इस प्रदेश की हम क्या देखें, जलवायु देखें, तो यहाँ जलवायु उप आर्द्र, इसे नाम दिया गया है क्या, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। कैसा प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। अगर यहाँ की वनस्पति देखें हम, तो इस क्षेत्र की वनस्पति है वह कैसी है, मानसूनी प्रकार की वनस्पति है। किस प्रकार की वनस्पति है, मानसूनी प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। तो जलवायु कैसी है, उपाद्र जलवायु प्रदेश इसे नाम दिया गया है। वनस्पति यहाँ पर मानसूनी प्रकार की पाई जाती है। अगर हम इसका विस्तार देखें तो विस्तार के लिए एक ट्रिक है, वैसे काफ़ी ज़िले हैं, आपको कन्फ्यूजन होगा, तो इसलिए मैंने इसके लिए आपको ट्रिक बनाई है। इसमें आपको A, B, C, D, R, S, T और U इनको याद रखना है। इनसे बनने वाले जो ज़िले हैं वो सभी आएंगे किसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत। ए से बन जाएंगे हमारे अलवर, अजमेर। ए से कौन से ज़िले बनाएंगे हम, अलवर ज़िला, और दूसरा है अजमेर ज़िला। तो अलवर कहाँ है, अलवर ये रहा। तो पहला हमारा हो गया कौन सा, अलवर, और दूसरी हमारी शैक्षिक जो बोलते हैं हम अजमेर, दूसरा हमारा अजमेर हो गया। इसके बाद में दूसरा हमारा हो गया बी, और बी से बनेंगे हमारे भरतपुर, बूंदी, और तीसरा होगा हमारा भीलवाड़ा। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत ये आते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा तीसरा कौन सा, भरतपुर। तीसरा कौन सा हो गया हमारा, भरतपुर जिला हो गया। इसके बाद में देखिए अजमेर के और टोंक के पास में बूंदी है, तो चौथा हो गया कौन सा, बूंदी जिला। और इसके बाद में हमारा पांचवा देखें हम, पांचवा हमारा है कौन सा, भीलवाड़ा। तो पांचवा जिला हो गया कौन सा, भीलवाड़ा। इसके बाद में सी से देखें तो सी से करौली और चित्तौड़गढ़। सी से करौली और सी से चित्तौड़गढ़। तो देखिए
ये रहा हमारा छठवां जिला कौन सा, करौली, और चित्तौड़गढ़ इसके अंतर्गत ये वाला भाग आ रहा है, तो सातवां जिला हो जाएगा कौन सा, चित्तौड़गढ़। इसके बाद में देखिए डी से हमारा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा दौसा और दूसरा हमारा हो जाएगा धौलपुर। डी से कौन सा, दौसा, और डी से धौलपुर। तो आठवां हमारा हो जाएगा कौन सा, दौसा जिला, ये रहा दौसा, और धौलपुर ये रहा राजस्थान का पूर्वी जिला। तो नवां जिला हो जाएगा हमारा कौन सा, धौलपुर। इसके बाद में अगला आ जाएगा आर से बनेगा राजसमंद। आर से कौन सा जिला बनेगा, राजसमंद। तो देखिए राजसमंद जिला कहाँ है, 10वें नंबर पे जिला है वो ये रहा राजसमंद। एस से 2 बनेंगे सिरोही, और सिरोही के अतिरिक्त सवाई माधोपुर। तो देखिए सिरोही किसके अंतर्गत आ रहा है, सिरोही का माउंट आबू क्षेत्र किसके अंतर्गत आ रहा है, AW के अंतर्गत आ रहा है। तो अगला 11वां होगा सिरोही, और सिरोही के अलावा सवाई माधोपुर। तो देखो 12वां जिला हो गया हमारा कौन सा, सवाई माधोपुर। इसके बाद में देखिए टी से बनाएगा नवाबों की नगरी। नवाबों की नगरी क्या है, टोंक। नवाबों की नगरी टोंक। तो 13वां जिला हो जाएगा हमारा कौन सा, टोंक। 13वां जिला कौन सा हो जाएगा, टोंक जिला हो जाएगा। इसके बाद में यू से बनेगा उदयपुर। यू से उदयपुर। तो देखिए उदयपुर है, ये रहा उदयपुर। उदयपुर कहाँ है, ये रहा उदयपुर। तो अगला हमारा 14वां जिला हो जाएगा, वो 14वां जिला हो जाएगा कौन सा, उदयपुर वाला जिला। तो इसके अंतर्गत अब देखिए, इसके अंतर्गत ये जिले आते हैं, किसके अंतर्गत, CWG। किसके अंतर्गत, CWG के अंतर्गत सेकंड पार्ट हो जाएगा हमारा। इसमें जिले आएंगे कौन कौन से, अलवर अजमेर, भरतपुर बूंदी भीलवाड़ा, करौली चित्तौड़गढ़, दौसा धौलपुर, राजसमंद, सिरोही और सवाई माधोपुर, टोंक एवं उदयपुर। ये सभी जिले आते हैं किसके अंतर्गत, ये सभी जिले हमारे आएंगे CWG उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। इसके बाद में देखिए अगला हमारा तीसरा जो पार्ट है, वह तीसरा पार्ट माना जाता है तीसरा पार्ट बता दूं मैं आपको, तो तीसरा है हमारा BWHW। अगर इसकी जलवायु हम देखें तो जलवायु यहाँ है शुष्क, मरुस्थलीय, जलवायु प्रदेश। यहाँ की जलवायु कैसी है, शुष्क जलवायु है। इसके अलावा अगर यहाँ वनस्पति हम देखें तो यहाँ वनस्पति मरुद्भिद प्रकार की पाई जाती है। किस प्रकार की, मरुद्भिद। इसका दूसरा नाम भी होता है जीरोफाइट्स। अब उम्मीद है आपने ये जीरोफाइट्स जो नाम सुना है ये पहली बार सुना होगा। जीरोफाइट्स होता क्या है, ऐसी वनस्पति जिसकी जड़ें गहरी, ऐसी वनस्पति जिसकी जड़ें तो कैसी होनी चाहिए, गहरी। इसके अलावा छाल है, वो छाल कैसी होगी, मोटी। पत्ती हैं वो कैसी होंगी, छोटी, और छोटी होने के साथ साथ कटीली। ऐसी वनस्पति जिसकी जड़ें गहरी, छाल मोटी, पत्ती छोटी एवं कटीली होती हों, उसे कहते हैं हम जीरोफाइट्स प्रकार की वनस्पति। जीरोफाइट्स प्रकार की वनस्पति। BWHW का अगर हम विस्तार देखें
तो BWSW का विस्तार मुख्य रूप से जैसलमेर और जैसलमेर के साथ साथ बीकानेर। तो देखिए ये रहा राजस्थान का कौन सा जिला, जैसलमेर जिला। तो पहला जिला होगा जैसलमेर और दूसरा हो गया कौन सा, बीकानेर। और आंशिक रूप से, कैसे रूप में, आंशिक रूप से श्री गंगानगर और दूसरा है चूरू। आंशिक रूप से कहाँ, आंशिक रूप से श्री गंगानगर और गंगानगर के अतिरिक्त चूरू, इसमें इसका विस्तार माना जाता है। तो गंगानगर कहाँ है, ये रहा गंगानगर, और चूरू कहाँ है, हनुमानगढ़ के नीचे हो गया चूरू। तो इस वाला जो क्षेत्र है इसको हम नाम देंगे BWHW। क्या नाम देंगे, BWHW, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। क्या नाम देंगे, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। इसके बाद में देखिए हम अंतिम पढ़ते हैं कोपेन के अनुसार। तो कोपेन के अनुसार जो चौथा जलवायु वर्गीकरण है वो चौथा देखिए, चौथे को नाम दिया गया है BSHW। इसका अगर यहाँ की हम जलवायु देखें तो जलवायु यहाँ की है अर्ध शुष्क, मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। और जो अर्धशुष्क जहाँ आ गया वहाँ पर वनस्पति देखें तो वनस्पति कैसी होगी, स्टेपी प्रकार की वनस्पति होगी। किस प्रकार की, स्टेपी प्रकार की वनस्पति होगी। तो इसका हो गया अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। वनस्पति यहाँ पर कैसी है, स्टेपी प्रकार की वनस्पति है। अब देखिए इसका विस्तार, तो इसका विस्तार है वह लूनी बेसिन। कौन सा बेसिन, लूनी बेसिन। जो लूनी बेसिन है, इस लूनी बेसिन में जिले आएंगे हमारे कौन कौन से, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर। तो देखिए ये रहा राजस्थान का कौन सा जिला, जालौर जिला। जालौर के बाद में है क्या, बाड़मेर। तो इसके जस्ट ऊपर है कौन सा, बाड़मेर। इसके बाद में जोधपुर देखिए, बाड़मेर के ऊपर जैसलमेर है और जैसलमेर के पास में क्या है, जोधपुर। और जोधपुर के बाद में देखिए अगला है कौन सा, पाली। तो ये रहा हमारा चौथा जिला कौन सा, पाली। और इसके बाद में अगला है नागौर। तो अगला हो गया पांचवा, नागौर। इसके लूनी बेसिन के अतिरिक्त यहाँ पर देखिए शेखावाटी। कौन सा क्षेत्र, शेखावाटी। और शेखावाटी जब नाम आ जाए तो 3 जिले याद रखना, चूरू, झुंझुनू और सीकर। चूरू, झुंझुनू और सीकर। तो देखिए ये रहा हमारा छठवां जिला चूरू, 7वां झुंझुनू और 8वां जिला हो गया कौन सा, सीकर। इसके अतिरिक्त देखिए, इसके अतिरिक्त हमारा आएगा घग्गर बेसिन। और घग्गर बेसिन जब आ जाए तो 2 जिले, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ये 2 जिले इसके अंतर्गत आएंगे। तो इसके बाद में देखिए 8वें के बाद में हनुमानगढ़, ये रहा 9वां, और
गंगानगर ये रहा। अब आपको पता होना चाहिए BWSW में ये आंशिक रूप से आ रहे थे, कौन सा, गंगानगर और चूरू, जबकि इसके अंतर्गत पूरी तरीके से आते हैं। तो चौथा पार्ट हो जाएगा BSHW। तो इस प्रकार से जो कोपेन महोदय हैं, उन कोपेन महोदय ने जलवायु को कितने भागों में वर्गीकृत किया है, 4 भागों में वर्गीकृत किया है। आधार किसे बनाया है, आधार वनस्पति को बनाया है। अगर इन चारों प्रदेशों में तुलनात्मक रूप से देखें तो सबसे बड़ा जो प्रदेश है वह सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा माना जाता है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है। यह सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश माना जाता है। तो इसे कैसा माना जाता है, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, किसके अनुसार, कोपेन के अनुसार। तो कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे BSHW। तो उम्मीद है कि आपको कोपेन के अनुसार जो जलवायु वर्गीकरण है वो पूरी तरीके से समझ में आया होगा। आप भी जैसे मैंने आपको बताया है जिलों को इंगित करते हुए चलें, और जिलों को इंगित करते हुए इसको हम यूँ भी कर सकते हैं, देखिए इसको हम यूँ भी ले सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से भी इसको ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये 4 जलवायु प्रदेश बताए हैं, किसने, कोपेन महोदय ने। AW, BWHW, BSHW और CWG। तो अगली कक्षा में हम ट्रिवार्था ने जो जलवायु वर्गीकरण बताया है किसके अनुसार, वर्षा के अनुसार, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।